वो बड़ी खतरनाक वाली कॉल, कहीं आपको कॉन्फिडेंस ये वकला की कॉल से मिला है कि ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, ये बताइएगा। अच्छा देखिए, आपने पहली तो बात है ना कि हकायक सच आने चाहिए सामने, ना तो जलाओ गिराओ की बातें हैं। मैं तो जो कि 9 मई के केसेस में खुद पेश होता हूँ, अभी तक कोई एक ऐसी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होती ना तो बड़े आराम से जमानतें कैंसिल होती, लोग बरी हुए हैं उसके अंदर। तो वो यानी हम हवाई बातें से गुरेज करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम हकायक पे बात किया करें, यानी इस तरह की बातें सुन के तो लोग वैसे ही अब तंग आ गए हुए हैं। चलें अगली बात की तरफ चलते हैं। एक पहले मैं बताता चलूँ कि जो लॉयर्स मूवमेंट है ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इससे ताल्लुक़ नहीं। यानी मैं वकील हूँ, मैं पब्लिक इंटरेस्ट पे बड़े केसेस करता हूँ, तो मैं पार्टी डायरेक्शन अपनी बार पॉलिटिक्स में लेकर नहीं चलता, ये मैं बता दूँ आप। ठीक है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारी बार पॉलिटिक्स अलहदा, वो अलहदा बात है, प्रागंदा कर दी है ना इस दफा तमाम सियासी, तमाम हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा तमाम सुबह, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में इतनी इंटरवेंशन रही, अरबों रुपए की बातें। मैं नेशनल चैनल पे बात नहीं करना चाह रहा। फॉर्म 45 और 47 का यहां भी जुल्म हो गया। और ये तारीखी तौर पर ये, मैं तो चूंकि लॉयर मूवमेंट 2007 का बड़ा खुल के हिस्सा रहा हूं, मगर उसमें सपोर्ट भी तो हासिल थी ना सर उस लॉयर मूवमेंट को। नून लीग की सपोर्ट थी, पीटीआई की सपोर्ट थी, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। मैं वही बताने लगा ना आपके लिए। वो सब यादाश्त कमजोर हो गई है ना। उस वक्त अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलाई थी, आज हमें पता ही कोई नहीं है। हमने तबाही पर, मैं ये 26वीं तरमीम चैलेंज कर रहा हूँ। अभी बैठ के मैं जो टिक कर रहा था ना, वो मैं सारे वही आर्गूमेंट सारे मेरे को तकरीबन 100-150 सफ़ों की पिटीशन तैयार की है, और धज्जियाँ बखेर देंगे इनकी। ये जो पार्लियामान, जो अनपढ़ कई लोग बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आइन और कानून पता नहीं है, और 18वीं तरमीम बड़ा एक काम था, बड़ा दावा किया करते थे, उसमें भी ये बातें हुई थी कि हमने इस तरह करना है, ऐसा करना है। उसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टों की बात अच्छा, लगता है आप फुल कोर्ट बुलाएंगे चीफ जस्टिस अफरीदी साहब? आपको लगता है फुल कोर्ट बुलाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए मैं बताऊं, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सरप्रस्त हैं वो मुनीर मलिक साहब आ गए। मुनीर मलिक साहब एक इंडिपेंडेंट नाम है, किसी तारीख से किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। और हमने उस वक्त भी लड़ी थी 18वीं तरमीम के जरिए ना 3A डाला गया, 175A में 3 डाला गया था कि सीनियर मोस्ट जज अल जहाद ट्रस्ट और बड़ी। अभी आपने एक सवाल पूछा, वो हमारे जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, वो जवाब ही नहीं दे सके। भाई जुडिशल कमीशन का काम है जजेस तैनात करना, हमने को वजीर आजम तो नहीं लगाना ना। यानी इस तरह अगर वजीर आजम लगाना है तो वजीर आजम के साथ कुछ जजेस भी शामिल कर दें, भाई वो भी बैठ के मुंतखब कर लिया करेंगे ना। भाई इनका क्या काम है? अच्छा, इनमें एक तादाद देखिए क्या हो गई है, यानी 13 लोग हैं, 13 में से 8 लोग इनके होंगे, बिल्कुल, और 4 लोग या 5 लोग होंगे अदलिया। अदलिया क्या करेगा? वो चुप करके बैठा रहेगा, नाम जो आएंगे नाम ये ले जाएंगे। ये कहां रहेगी अदलिया की आजादी? कहां रहेगी बेसिक स्ट्रक्चर? कहां रह गया ग्रैंड नॉर्म? कहां इन्होंने तो सीखा ही नहीं है। और हमें मिसालें देते हैं अमेरिका की, और भाई अमेरिका में ये हालात है। अभी आपने मरूजी हालात जाने इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया में। मुझे बताइए, मुमकिन है, मेरे सवाल का जवाब क्या मुमकिन है? मैं कौसर काज़मी साहब के पास जाने से पहले ये सवाल बताऊं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, आईनी तरमीम के हवाले से कलअदम करार देंगे, उनकी शिकन को कलअदम करार देंगे? बिल्कुल, हमारा ये मुतालबा है, हमारा। हो सकता है ये? वैसे देखिए, मैं 2 और 3 लीगल, एक लीगल इशू आपके सामने रख दूं। मैं जल्दी बता। लीगल इशू ये है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के तरीका कार पे आ गए, हम आईनी बेंच वो 5 मेंबर होगा, 7 मेंबर होगा, वो सुनेगा। भाई ये तो लार्जर बेंच की जजमेंट है, रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, अल जहाद ट्रस्ट, वो कैसे सेट साइड कर सकते हैं इनको? वो तो उल्टा फंस जाएंगे। तो हम तो इसमें पूरा फुल कोर्ट की बात करेंगे, और फुल देखिए, और वजह भी समझिएगा। ठीक है, मैं फारूक एच नाइक, हमारे मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छा, मेरा बड़ा ताल्लुक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करके वो खुद हैं, और वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं। उनका बंदा भी उसके अंदर एक। अच्छा, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं, मुझे इनमें नहीं जाना। कौसर साहब को भी शामिल करें ना गुफ्तगू में। सलमान मैं आता हूं भाई दोबारा। अच्छा भाई, मैं दोबारा आ जाऊं आपके पास। मैं आपके पास 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, जल्दी सिर्फ 1 मिनट। देखिए, वजह यह है कि मैंने जवाब देने होते हैं 2 लोगों के, ठीक है, तो वो मुखालिफिन बैठे हुए हैं,
ठीक है। उनके जवाब देने होते हैं। दोनों का पॉइंट में टाइम किसको ज्यादा मिलता है आप ये भी तो देख लिया करें। एक आप भी खुल के मुखालफत करते हैं, आप खुल के सख्त सवालात करते हैं, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं ना। अच्छा। लेकिन जो बात है ना करने देना अजहर भाई, मैं आपके साथ ना पॉडकास्ट कर लेता हूं 101, वो मैं आपको जल्दी आपको एक कॉल कर रहा हूं। फिर मैं पॉडकास्ट का इशू नहीं है, पॉडकास्ट का इशू नहीं है, या टीवी नेशनल टीवी चैनल पे आपका प्रोग्राम देखा जाता है, लोग देखते हैं। जी सर, ऐसे लोग देखते हैं इस बात को। जी सर, तो लोगों को फिर जवाब भी तो देना है ना। जब जवाब ही पूरा नहीं आएगा क्या फायदा इस बात का। आखिरी बात कर दूं एक, देखिए हमें हम अदलिया की आजादी चाहते हैं, अदलिया की आजादी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें सियासी जमातें छोड़नी भी पड़े तो हम छोड़ देंगे। जी कौसर भाई, आप जरा बताएं, पीटीआई सड़कों पे आ रही है, वुकला भी आ रही है, 2007 में आप थे वुकला के साथ, फिर आपने देखा किस तरीके से अदलिया बहाल भी हुई, तो आपको कहीं ना कहीं थ्रेट तो फील होता है, क्या ख्याल है? देखें, शुक्रिया अदा करें ये तहरीक इंतशार बड़े मीडिया हाउसेस का, जो पोलिंग डे के दिन ना, जब पोलिंग खत्म हुई तो 1 घंटे बाद इनको ये बयानिया दे दिया फॉर्म 47 का और सारा, क्योंकि बताना शुरू हो गए थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो आजकल इनके पास वो बयानिया है जिसको उन्होंने लागू कर दिया बार के इलेक्शन पे, क्योंकि बार इनको बड़ा सहारा था पहले कि शायद वुकला निकलेंगे और वो हमारे साथ होंगे और इस इंतशारी सियासत का जो है हमारा साथ देंगे, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो वो सारी चीजें जमी बोस हो गई, ये जो बार के इलेक्शन के नताइज सामने आए। उस पे इल्जाम तराशी तो इनकी घुटी में है ना जी, लगाते रहे इल्जाम कि फॉर्म 47 की तरह उससे बड़ा काम हो गया हमारे खिलाफ, और इस तरीके से पता नहीं, आप कहेंगे कि वुकला को उठा लिया गया शायद, फिर उनके बच्चों के जो स्किन है वो प्लास्ट से खींची गई, उनके नाखून उतारे गए, जिस तरह की बयानबाजी रियासती इदारों के खिलाफ ये लोग करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी साने दें भाई, अगर आज इसको हम बस कर दें या रियासती इदारे इसको बस कर दें तो फिर तो हर वो जो जत्था है उसको कन्विक्ट करे ना। कौशिक भाई, मैं ये कहता हूँ इसको कन्विक्ट करे ना। प्रोसीजर चल रहा है, एक शख्स के साथ जिला में एक शख्स के ऊपर FIR है, क्या मजाक बन गया 9 मई? मैं देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि जो लोग शुरू में अरेस्ट हुए ना सलमान, उनको सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए जिन लोगों को बड़ी बारीकबीनी से तय, जिस तरीके से ये जो बैरूनी फितना है ना फॉरेन फंडेड, जिस तरीके से ये लॉबिंग फर्म हायर करके पैसा खिला के पाकिस्तान, अब ठीक है अजहर भाई बोलती बंद कराए ना, मैं बोला नहीं हूं, बोलती बंद कराए कौशल साहब को, अगर मैं नहीं बोला तो खामोश रहे। कौशल भाई, आप मेरे से बात किया करो तो फिर वही लफ्ज तमीज है कि क्या मतलब है तमीज का? भाई तुम्हारी गुफ्तगू में मैं नहीं बोला, बंद करो ना बीच में, मेरे से बात करें, जोर से झूठ बोलो, मेरे से बात करें। कौशल भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कौशल भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कौशल भाई आपसे मैं नहीं बोला, कौशल भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट, कौशल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,